नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अली ईरानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज कलेक्टर कार्यालय में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के नाम से एक ज्ञापन दिया है, जिसमें नया गांव में जो कांग्रेस के पार्षद दिनेश धनगर के साथ जो वारदात हुई, प्राणघातक हमला हुआ है, उसके विरुद्ध उनके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। आइए जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, किस विषय में ज्ञापन दिया गया और जो दिनेश धनगर वाली बात है तो उन पर जो प्राणघातक हमला हुआ है उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हम कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुद्दा उठा रहे हैं। जहां भी कांग्रेस बहुमत में आ गई पूरे मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के लोग हथकंडों से उस बहुमत को नष्ट करने पर आमादा है। आपने भोपाल का उदाहरण देखा, जिला पंचायत में 10 कांग्रेस के लोग जीते हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के पास में उम्मीदवार खड़े करने के लिए और प्रस्तावक समर्थक की स्थिति नहीं थी, उनके पास केवल 2 आदमी थे। भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्रियों ने और पूरी सरकार ने मिलकर के कांग्रेस के लोगों को डराया, धमकाया, तोड़ा और उनको वोट डालने के लिए पुलिस की गाड़ियों में बिठा करके ले आए। मैंने पूरे देश, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये जो चुनाव धन बल पर, सरकार के बल पर और दादागिरी के बल पर जीतने की कोशिश कर रही है। नीमच जिले में नया गांव में कांग्रेस का बहुमत आया। सबसे पहले सकलेचा जी ने वहाँ पर जो है 3 पार्षदों को और एक कांग्रेस के अधिकृत पार्षद को भाजपा में शामिल किया। तब भी उनको लगा कि कहीं न कहीं तकलीफ वाली बात है। एक पार्षद को बुलाया गया वहाँ पर, उसको बंद कर दिया, उसके साथ मारपीट हुई। इतनी गंभीर मारपीट हुई कि चित्तौड़ से उसको उदयपुर आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसकी रीढ़ की हड्डी में और फेफड़ों में और दूसरी कई जगह शरीरों पर चोट आई है और वो आईसीयू में इलाज रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पंचायत का चुनाव इतना बड़ा चुनाव नहीं होता है कि उसके लिए इतनी बड़ी हिंसा और इतना बड़ा जो है अनैतिक और जो है काम किया जाए। पार्षदों को तोड़ने के लिए चाहे जो करने को तैयार हैं, है ना, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और तब भी जो है मतलब पूरा नहीं हो रहा है तो मारपीट करने पर आमादा है, जान लेने पर आमादा है। तो ये लोकतंत्र जाएगा कहाँ? हम आज उसकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए हैं। हमने कलेक्टर से, एसपी से एक बात का आग्रह किया है कि आप गंगराड़ के कलेक्टर एसपी से बात करिए कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के साथ वहाँ इस तरह की घटना हुई है तो वो ईमानदारी से उसका अनुसंधान करें, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें और जो दोषी लोग हैं उनको सजा दिलाएं। सोशल मीडिया पे जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कुछ कोर कहानी बताई जा रही है, वो असत्य है। अभी मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ है, उसके पहले बचाव शुरू हो गया। कितनी बड़ी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टंट है, ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि एक मुकदमा का अभी जो पीड़ित व्यक्ति है वो आईसीयू में भर्ती है, उसकी रिपोर्ट पर गंगराड़ पुलिस ने मुकदमा कायम नहीं किया है। उसके पहले जो है मुकदमे में मुलजिमों को बचाने के लिए जो है इस तरह की जो है असत्य जो है तथ्य और साक्ष्य जोड़ करके प्रसारित करना शुरू कर दिया है। ये केवल जिस आदमी को न्याय दिलाना है उसको न्याय से वंचित कराने के लिए जो कोशिशें हो रही है और ये सब असत्य है। राजस्थान में आपकी सरकार है, घटना राजस्थान में हुई है, तो आप इस मामले में क्या पहल कर रहे हैं और अभी तक राजस्थान सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हमने हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष कमलनाथ जी, उनको हमने बता दिया है। उन्होंने राजस्थान में गहलोत साहब से बात भी करी है और वहाँ से निर्देश भी आए हैं। तो हमको उम्मीद है कि गंगराड़ में निश्चित रूप से हमारे जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ न्याय होगा और जो अपराध हुआ है उसमें व्यवस्थित धाराओं के तहत मुकदमा कायम होगा। सर, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, इतनी बड़ी घटना हो गई जिले में, क्या कहेंगे आप इस बारे में? और क्या इस तरह की बातों को लेकर अभी जो अध्यक्ष चुनाव और जगह पे होने हैं तो क्या ऐसी कोई संभावना, आशंका, ऐसी कोई आपको कोई डर इस तरह का है कि भविष्य में भी ऐसा कुछ हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार होने के कारण धनबल, जनबल और सरकार का सत्ता का दुरुपयोग करके ये इनके प्रकरण सत्ता चाहते हैं। ये छोटे से चुनाव में भी इतना आतंक मचा रहे हैं और इस तरह की अनैतिक गतिविधियां कर रहे हैं। ये नैतिकता की दुहाई देने वाले अनैतिक काम करके और सत्ता पर पाना चाहते हैं, तो ये जनता देख रही है और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के माध्यम से उसको जो है हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, जो पार्षद चुने गए हुए हैं, उनका अपहरण करके वहाँ पे बंद करके रखा। उसको तैयार नहीं हो वोट डालने के लिए तो उसको धक्का देके मारने की कोशिश की। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत है और पूरी जनता इसका विरोध करती है।
ये प्रजातंत्र में अगर इस तरह का काम, अनैतिक काम भारतीय जनता पार्टी करेगी तो निश्चित रूप से जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। अभी जो आने वाले समय में नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह के चुनाव होंगे, तो इसमें आपको कोई ऐसा डर सता रहा है, ऐसी कोई आशंका से आप लोग भयभीत है कि ऐसी कुछ घटना हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हर जगह ऐसे अनैतिक काम किए हैं, कैसे भी करके सत्ता पाना और उस पर कब्जा करना, यही उनकी नीति और नियत है। उनका कोई काम नहीं है कि सरकार है तो ईमानदारी से काम करे, लोगों की सेवा करे, विकास के काम करे, लोगों का ध्यान भटका के कैसे भी करके सत्ता हासिल करनी है। और इस तरह से मारपीट करके, अपहरण करके, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को ला के इस तरह से अपहरण करके सत्ता प्राप्त करना चाहती है नया गाँव में। इसकी हम सब कांग्रेसी भर्त्सना करते हैं और आगे आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्या कहेंगे आप? वर्तमान में हिंदुस्तान के अंदर एक छोटे से ग्राम से लेकर के राज्य स्तर पे, जिले स्तर के ऊपर सभी दूर भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता हैं, ये निश्चित तौर पे अपने शासन का दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी नहीं अपितु दूसरे जो संगठन हैं उन लोगों के ऊपर भी अपना दबाव बना करके अपनी सत्ता को पूर्ण रूपेण काबिज करने के ऊपर आमदा हो चुके हैं। इनको जनता के हित से, गरीबों की भलाई से इनको कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि हम किसी भी तरह से सत्ता के अंदर बने रहें। इसी के तहत ये सभी लोगों के ऊपर कहीं ईडी के तहत कार्रवाई कर देते हैं, कभी किसी और दूसरे माध्यम से छापामारी करके अभी ये लोग सारे हिंदुस्तान के अंदर वर्तमान में भारत का जो शासन है उसको ठीक ढंग से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उसको दबाने के लिए ये लोग दाएं बाएं, गाए भगाए लोगों के ऊपर आक्षेप लगाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना अभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को, वरिष्ठ कांग्रेसी के किसान नेता उमराव सिंह गुर्जर को, कि उनका कहना है कि जो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इसके लिए जो दिनेश धनगर के साथ हुआ, इसके लिए राजस्थान सरकार से इनकी बात चल रही है। अभी वॉइस ऑफ एमपी के लिए कैमरामैन संजय बेराई के साथ अब्दुल अली ईरानी।